संत रामदयाल दास महतो, पूर्व निगम पार्षद और दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक। आप छठ पूजा का हर साल आयोजन करते हैं, इस बार भी आयोजन कर रहे हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? कितने समय पहले तैयारियों में जुट जाते हैं? देखिए, हम पिछले 1995 में शुरुआत किए, जब से लेकर अब तक लगातार चलते आ रहा है। 30वां कार्यक्रम है और 30वां कार्यक्रम होने के नाते अपने आप में भव्य और सभी कुछ 30 साल के हिसाब से हो रहा है, मगर किरारी की स्थिति दुर्दशा किसी से छुपित नहीं है। पूरे किरारी जलमग्न है। अब जलमग्न के अंदर ये 5 एकड़ के ग्राउंड को ठीक करना तो हमारे दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के सभी कार्यकर्ता तन मन धन से 2-3 महीने से समर्पित था और इसको लाखों रुपया खर्च करके पानी को निकाला। फिर उसमें मतलब ने 4-5 लाख रुपये से मलबा डाल के इस ग्राउंड को जितने भी देख रहे हैं और ये घाट, ये सब जो तैयार देख रहे हैं, ये सब हमारे कार्यकर्ता दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ता को तन मन धन की वजह से ये है। ये सब होने के बाद दिल्ली सरकार द्वारा जो तीर्थ विकास समिति है, उनके द्वारा जो छठ के आयोजन किया जाता है, उसके तहत ये घाट बन रहा है। तो दिल्ली सरकार घाट के निर्माण कर रही है, इसमें विधायक के भी सहयोग है और हम सब कार्यकर्ता और सभी संस्था के लोग तो दिन रात लगे ही हैं। तो जिस प्रकार से 30वां कार्यक्रम है, तो मान लिया जाए इस बार हमने 20 घाट बन रहे हैं, यानी कि मतलब 24,000 स्क्वायर फुट में जल रहेंगे, पानी रहेगा और इसमें हजारों, कम से कम 4 से 5 हजार छठ व्रती महिला इसमें पानी जल में खड़ा होंगे और उसके अलावा 80,000 स्क्वायर फुट जमीन जो पब्लिक के लिए है। जो आप देख रहे होंगे, दोनों घाट हैं, दोनों घाट के बीच में ये गैपिंग है, इसमें लोग डाला लेके, दौरा लेके बैठेंगे और बीच में जो पब्लिक हैं, उनकी जो भी लोग देखने के लिए आते हैं, घर परिवार के लोग होते हैं, उनकी सहयोगी लोगों के लिए रहेंगे। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये स्टेज बना है, जो गेस्ट वगैरह होगा, जो भी होगा, उनके लिए व्यवस्था है। ये हम ग्राउंड से बाहर जो ये देख रहे हैं, ये पार्किंग का व्यवस्था है। इस ग्राउंड में आने के लिए 5 द्वार बनाया गया है। तो इसी प्रकार से सभी क्षेत्र से लोग अपने अपने द्वार से आएंगे, मंगल बाजार से आएंगे, जागृति पांडे इनक्लेव से आएंगे, सत्य इनक्लेव से, शुक्र बाजार के, इस प्रकार की सारी व्यवस्था है कि मान लो यहाँ पर इस घाट पर अंदर मतलब 50,000 लोग पूजा व्रती और साथ में दर्शक समेत 50,000 के भीड़ रहने वाले हैं। श्रद्धालुओं को जन अपार विश्वास, तो उन सब को व्यवस्था को देखते हुए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। हम लोग अपनी दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट के तरफ से सैकड़ों वॉलंटियर, महिला और जेंट्स की हर व्यवस्था को करीब से देखें। उसके बाद दिल्ली पुलिस से कल भी डीसीपी से परसों वहाँ मीटिंग हुई है और प्रशासन के तरफ से पूरे हम लोग ब्रीफ दिए कि यहाँ इतना भीड़ रहने वाले हैं। इसी प्रकार के मान लो वह जेंट्स पुलिस हो, लेडीज पुलिस हो, क्षेत्र में आने में लोगों को दिक्कत होती है, लोग दुकान लगा लेते हैं, छोटे छोटे रोड सड़क हैं, तो आने में लोग के लेट के भी आते हैं। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस भी अपना रोड व्यवस्था देखे। इसी के साथ हमने अपनी लाइटिंग व्यवस्था अनेक जो भी, क्योंकि 30 साल का अनुभव है, इसलिए हम लोग दिन रात चिंता में रहते हैं। सरकार इतना कार्य करने के बाद भी हम लगातार विधायक जी से, एसडीएम से, डीएम से, जो भी प्रतिनिधि हैं, फ्लड डिपार्टमेंट से, AIJ से संपर्क में है। जहाँ भी मुझे कमी लग रहा है, मैं उसके लिए बहुत ही चिंतित व्यक्ति करता हूँ, रोष व्यक्ति करता हूँ और उनके हिसाब से आप देखेंगे कि अब 2 दिन रह गया है, मगर जो कमी रही है उसके लिए जेसीबी चल रही, काम हो रहा, सारी बात हो रहा और उम्मीद है कि मुझे कल तक यहाँ का काम पूरा हो जाएगा और फिर परसों और तरसों पानी का काम चलेगा। अच्छा, इस बार कुछ घाटों की संख्या बढ़ी है पिछली बार के मुकाबले। हाँ, तो क्या लग रहा है आपको इस बार कितनी संख्या? इस प्रकार के देखिए, पहले यहाँ पर 100 फुट और चौड़ाई 10 फुट, गड्ढा 3 फुट, हम 10 घाट बनते थे। इस बार उस घाट की संख्या 20 हुई है। तो 20 होने के कारण है, एक तो सालों साल जनसंख्या पूजा करने वाले के लोग बढ़ता है, दूसरा क्या है कि बहुत छोटा मोटा सस्ता अपने गली मोहल्ला में करते थे। अब किरारी में जलमग्न होने के कारण बहुत संस्था बंद हो गया, क्योंकि इतने बड़े रिस्क लेना, इतने बड़े सिरदर्दी लेना नहीं कोई चाहते हैं। तो जब पानी भरा है तो किसी व्यक्ति के पास ग्राउंड है ही नहीं, तो ग्राउंड है नहीं तो वहाँ पूजा होगा नहीं, तो वो भी लोग यहीं आना है। तो इसी के देखते हुए हमने विधायक जी से बात किया
सरकारी डिपार्टमेंट से बात किया कि यहाँ घाट की संख्या डबल किया जाए, और उसी पर काम चल रहा है और प्रयास है कि हम पूरे क्षेत्रवासी को अच्छे से अच्छे व्यवस्था दे पाए। मेरा नाम राजीव झा है और मैं दुर्गा जन सेवा ट्रस्ट का आयोजन समिति का अध्यक्ष हूँ पिछले 3 साल से। इससे पहले मेरे पास महासचिव की जिम्मेदारी थी, जो मैं बकौल 3 साल महासचिव का जिम्मेदारी निभाया था। अच्छा, जिस तरीके से आप छठ पर्व का हर साल आयोजन करते हैं, इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? किस तरीके से आपकी तैयारी है? इस बार जैसे कि हमारे संस्थापक महंत रामदयाल दास महतो जी ने बताया आपको कि पिछले साल हमारे पास 10 घाट का आयोजन दिल्ली सरकार की सहायता से किया गया था। इस बार उस घाटों की संख्या को बढ़ाया गया है, उस घाटों की संख्या 20 की गई है। और 20 की गई क्योंकि क्या है कि किराड़ी के अंदर जो जितना जल भराव है उसको देखते हुए कि हमारे जो छठ व्रती हैं ये ज़्यादातर हमारे मिथिलांचल और पूर्वांचल में इस छठ त्यौहार को मनाया जाता है। अब तो इसके साथ साथ क्या है कि पूरा हिंदुस्तान के अंदर भी और भी धर्म के लोग जो हैं इस आस्था को मान के इसकी पूजा कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि हमारे किरारी में ज़्यादातर पूर्वांचल और मिथिलांचल के लोग हैं, इसके अलावा भी अदर लोग भी शुरू कर दिए हैं। तो उनकी व्यवस्थाओं को देख के हम लोगों ने छठ घाट का निर्माण ज़्यादा करवाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छठ व्रती आके यहाँ पे अपना पूजा संपन्न कर सके। तो राजीव जी, हर साल श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं, क्या कुछ मान्यता है छठ पर्व की? इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, किस तरीके से? देखिए, जो सबसे बड़ी मान्यता होती है कि जैसे किसी चीज़ के कहते हैं कि जो जैसे सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान क्या होता है कि ये अस्त होते हैं, डूबते हैं। तो एक छठ पूजा ही एक ऐसा मतलब त्यौहार माना जाता है जिसमें डूबते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है और उगते हुए सूरज की भी पूजा की जाती है। इसके प्रति ये आस्था कहते हैं कि जो चीज़ें डूब रही है, जो चीज़ें ख़त्म हो रही है, उसका उदय निश्चित ही है, तो उस चीज़ को मान्यता को करते हैं। इसके अलावा जो छठ व्रत का जो होता है ये आपका 3 दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारा एक नहाय खाई होता है, फिर खरना होता है, फिर उसके बाद शाम का अर्घ होता है, फिर सुबह का अर्घ होता है। इसकी मान्यता बहुत बड़ी है कि इसमें क्या होता है, जैसे देखेंगे कोई किसी टाइप के कोई बीमार लोग रहते हैं, वो बीमार से ग्रसित है, उसमें क्या होता है कि जो छठ व्रती का जो जल होता है, जिसमें छठ व्रती जो जल में पूजा करते हैं, अगर उस जल में कोई स्नान कर लेता है तो कोई अगर उसके अंदर कोई किसी टाइप की बीमारी होती है वो ठीक हो जाता है। या कोई अगर मन्नत मांगता है, किसी भी तरह का मन्नत मांगता है, तो उस मन्नत की 100% की पूरी आस्था के साथ उनको मिल जाता है।